अध्याय 23। रणभूमि में जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, युद्ध अधिक नृशंस होता जा रहा था। जयद्रथ की छलपूर्वक मृत्यु से कौरव पक्ष में हाहाकार मच गया। दुर्योधन, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में बात बात पर विवाद होने लगे। उन्हें शायद होने वाली हार का अंदेशा होने लगा था और इसीलिए वे एक दूसरे पर खींच रहे थे। गुरुवर, दुर्योधन ने रोष भरे स्वर में द्रोणाचार्य से कहा, ऐसा जान पड़ता है कि कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए भी आपका मन अपने प्रिय शिष्य अर्जुन में ही रमा हुआ है। वह एक के बाद एक हमारे योद्धाओं को मार रहा है और इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बाद भी आप शांति से सब कुछ देख रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके ही कारण यह युद्ध हार जाएं। दुर्योधन की बात में सच्चाई थी और इसीलिए वह बात मेरे पिता को चुभ गई। यह सच था कि धृतराष्ट्र की राजसी कृपा का पात्र होने के बावजूद द्रोण की आसक्ति पांडवों, विशेषकर अर्जुन के प्रति इतनी अधिक थी कि वे सामर्थ्यवान होते हुए भी पांडवों का अनिष्ट नहीं कर पा रहे थे। परंतु दुर्योधन के स्वर में कटुता को देखते हुए द्रोण के लिए अब यह निर्णय लेना आवश्यक हो गया कि वह पांडवों के प्रति आसक्ति और कौरवों के प्रति कर्तव्य निष्ठा में से किसे चुनते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में द्रोणाचार्य जैसे विश्वविख्यात गुरु को अपने माथे पर कर्तव्य की अवहेलना का कलंक लगवाना स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और दुर्योधन को उसी के तीखे स्वर में उत्तर दिया, दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। विजय पाने की लालसा में तुम्हें उचित अनुचित का भी भान नहीं रहा। मैं तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ रहा हूं और पूरी निष्ठा से लड़ रहा हूं। फिर भी यदि तुम्हें मेरी निष्ठा पर संदेह है तो मैं यह शपथ लेता हूं कि आज ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि शत्रु पक्ष के दिल दहल जाएंगे। परंतु यह एक बात अवश्य सुन लो कि तुम्हारा हठ ही इतने निरपराध सैनिकों और योद्धाओं की मृत्यु का कारण बना है, और यदि इस युद्ध में हमारी पराजय हुई तो उसके उत्तरदायी भी तुम ही होगे। मैंने पहली बार द्रोण को इतनी कठोरता से दुर्योधन को फटकारते सुना था। पता नहीं क्यों, किंतु मुझे अपने पिता पर गर्व महसूस हो रहा था। द्रोणाचार्य का मन दुर्योधन के आरोप से दुखी था। वे तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र लेकर शिविर से बाहर निकल गए। कुशल योद्धा की अपेक्षा आहत योद्धा अधिक खतरनाक होता है। द्रोण आहत थे और इसलिए वे अधिक खतरनाक हो गए। उन्होंने समरभूमि में जाकर सचमुच भयंकर युद्ध आरंभ कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्रों और युद्ध कौशल से शीघ्र ही युद्ध का पलड़ा फिर से कौरव पक्ष की ओर झुका दिया। उनका रथ समरभूमि में विद्युत से भी तेज गति से घूम रहा था और वे जिस भी दिशा में मुड़ जाते थे वहां की धरती शत्रुओं के शवों से पट जाती थी। पांडवों के लिए द्रोण को रोकना आवश्यक था, परंतु पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के गुरु को रण में रोकना या पराजित करना कोई हंसी खेल नहीं था। अर्जुन ने अपने गुरु का ऐसा विभत्स और रौद्र रूप पहले नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आया कि द्रोण की बाण वर्षा और उनके दिव्य अस्त्र शस्त्रों को रोकने के लिए वह क्या करे। अर्जुन को पहली बार युद्ध करते समय भय महसूस हो रहा था। श्री कृष्ण ने तत्काल अर्जुन की शंका और उसके भय को भांप लिया। कृष्ण ने रथ रोककर अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम यह भली भांति जानते हो कि द्रोणाचार्य धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जब तक इन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है उन्हें देवराज इंद्र भी पराजित नहीं कर सकते। यदि तुम द्रोणाचार्य को रोकना चाहते हो तो कोई ऐसा उपाय करो कि वे अपना धनुष नीचे रख दें। वही क्षण होगा जब तुम द्रोण का वध कर सकोगे। माधव, अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? इस समय रणभूमि में आचार्य द्रोण के अतिरिक्त कोई अन्य योद्धा ही नहीं है। मुझे तो सब तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। वह पूर्व दिशा में हजारों सैनिकों को मारकर अगले ही क्षण पश्चिम दिशा में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से किसी अन्य दिशा में। मैंने ऐसी फुर्ती किसी योद्धा में नहीं देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वे हम सबको मारकर आज ही इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, और आप कह रहे हैं कि मैं इनका धनुष नीचे रखवाने का उपाय सोचूं। अर्जुन को इतना आक्रांत देखकर कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, इस तरह हताश न हो पार्थ। तुम्हारे ऊपर इस युद्ध को जीतने का दायित्व है।
कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान ना हो सके। याद करो अर्जुन, जिस क्षण तुम्हें अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला था, उस समय कैसे यह विशाल गांडीव, जिसकी केवल टंकार से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं और युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को पसीना आ जाता है, तुम्हारे बलिष्ठ कंधों से सरक कर नीचे आ गिरा था। याद है अर्जुन? हां, याद है कृष्ण। अर्जुन ने अभिमन्यु के वध के दर्दनाक पलों को याद करते हुए कहा, मैं उन क्षणों को कैसे भूल सकता हूं। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर किस पिता के कंधे से उसका धनुष नहीं छूट जाएगा। मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं पार्थ, कि द्रोणाचार्य के हाथ से उनका धनुष नीचे रखवाने का अब केवल यही एक मार्ग है कि उन्हें अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनाया जाए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अश्वत्थामा की मृत्यु? अर्जुन का मुंह खुला रह गया। परंतु केशव, अश्वत्थामा तो जीवित है। वह पूर्व दिशा में नकुल सहदेव के साथ घमासान युद्ध लड़ रहा है। आचार्य द्रोण से इतना बड़ा झूठ कौन बोलेगा? यदि एक क्षण को मान भी लिया जाए कि उनसे किसी ने यह बात कह दी, तो भी आचार्य इस बात पर इतनी सरलता से ना तो विश्वास करेंगे और ना ही अपना धनुष छोड़ेंगे। तुम ठीक कहते हो अर्जुन। कृष्ण ने अपनी सौम्य मुस्कान को बनाए रखा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा इस समय पूर्व दिशा में युद्ध कर रहा है, किंतु यह बात द्रोण नहीं जानते। और फिर मैंने तुमसे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बात कब की? मैं तो मालवा के राजा इंद्रवर्मा के हाथी की बात कर रहा हूं। उसका नाम भी अश्वत्थामा है। यदि इंद्रवर्मा के हाथी अश्वत्थामा को मार दिया जाए और द्रोण से कहा जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो शायद काम बन सकता है। परंतु राजा इंद्रवर्मा तो हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, हम उनके हाथी को कैसे मार सकते हैं? अर्जुन ने पूछा। तुम्हें इंद्रवर्मा के हाथी की चिंता अधिक है या द्रोण की? श्री कृष्ण ने तीखे स्वर में सीधा प्रश्न किया। इस समय तो द्रोण को रोकना ही हमारी प्राथमिकता है केशव। अर्जुन ने घबराकर जल्दी से उत्तर दिया। तो फिर मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। श्री कृष्ण बोले। भीम से कहो वो तत्काल अपनी गदा से इंद्रवर्मा के हाथी का वध कर दे और फिर द्रोण से कहे कि अश्वत्थामा मारा गया। जल्दी करो अर्जुन, हमारे पास गंवाने के लिए समय नहीं है। कृष्ण से तर्क करने का कोई अर्थ नहीं था। अर्जुन ने तत्काल भीम को संदेश भिजवा दिया। कुछ ही देर बाद भीम रक्त से सनी अपनी भयंकर गदा लेकर अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया चिल्लाता हुआ द्रोण के समक्ष जा खड़ा हुआ। मैं सचमुच उस समय पूर्व दिशा में पहाड़ी की तलहटी के पास नकुल और सहदेव से युद्ध कर रहा था। द्रोण ने भीम के मुंह से ये कठोर वचन सुने तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने भीम को देखा। उसकी स्वर्णिम गदा के चमचमाते शीर्ष और मूठ से ताजे रक्त की बूंदें टपक रही थीं। द्रोण उसे एकटक देखते रहे। उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। उनकी मुद्रा पहले सी आक्रामक नहीं थी। उनके क्रोध से भरे नेत्रों के अंदर किसी कोने में उदासी ने जगह बना ली थी। उनका सिर घूम रहा था, परंतु वो सहसा संभल गए। युद्ध नीति में निपुण और शत्रु की चालों के विकट जानकार द्रोण के भीतर सहसा एक स्फुरण हुआ और उन्होंने कहा, भीम, अश्वत्थामा कोई कच्ची मिट्टी का पुतला नहीं है जिसे तुम अपनी गदा के प्रहार से यूं ही ध्वस्त कर दोगे। वह मेरा पुत्र अश्वत्थामा है। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। उसका तन फौलाद का बना है। तुम्हारी भुजाओं में निसंदेह 1000 हाथियों का बल है, किंतु अश्वत्थामा को मारने के लिए तुम्हारा बल भी अपर्याप्त है। मुझे तुम्हारी बात पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा अभी जीवित है। कृष्ण ने देखा कि स्थिति भीम के नियंत्रण से बाहर जा रही थी और यदि द्रोण को तुरंत अश्वत्थामा की मृत्यु पर विश्वास नहीं दिलाया गया तो वह दोबारा युद्ध करना आरंभ कर देंगे। वह मुस्कुराते हुए बोले, आचार्य द्रोण, निसंदेह अश्वत्थामा अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था, किंतु यह सत्य है कि उसका तन भीम की गदा के प्रहारों को अधिक देर नहीं झेल सका। आप स्वयं ही बताएं कि अश्वत्थामा की मृत्यु पर आप कैसे विश्वास करेंगे? कृष्ण में यह विलक्षण गुण था कि वह अपने घोर शत्रु से बात करते हुए भी मुस्कुरा लेते थे और अपनी मधुर बातों से किसी को भी अपने वश में कर लेते थे।
कृष्ण की बात सुनकर द्रोण सोच में डूब गए। एक लंबे विराम के बाद उन्होंने कृष्ण से कहा, इस पूरी पृथ्वी पर केवल युधिष्ठिर है जो तीनों लोकों का राज्य पाने के लोभ में भी कदापि झूठ नहीं बोल सकता। यदि युधिष्ठिर अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि कर दे तो मैं यह बात मान लूंगा। अर्जुन और भीम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें द्रोण से इस प्रकार की शर्त की अपेक्षा नहीं थी। द्रोण की बात सुनकर युधिष्ठिर को आगे आना पड़ा। मैंने युधिष्ठिर के मस्तक पर चिंता की ऐसी गहरी लकीरें इससे पहले कभी नहीं देखी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह झूठ बोल नहीं सकता था और यदि सच कह देता तो द्रोण के हाथों भीम की मृत्यु निश्चित थी। द्रोण इस उहापोह की स्थिति में अपने रथ से नीचे उतर आए। उस समय उनका ध्यान श्री कृष्ण की ओर नहीं था। उस अवसर का लाभ उठाकर कृष्ण आगे बढ़े और उन्होंने युधिष्ठिर के कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर युधिष्ठिर की चिंता लगभग मिट गई। आचार्य, युधिष्ठिर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ द्रोण को संबोधित करते हुए कहा, मुझे अत्यंत खेद है कि अश्वत्थामा मारा गया। यह वाक्य बोलने के तुरंत बाद युधिष्ठिर ने धीरे से जोड़ा, मनुष्य नहीं अपितु हाथी। युधिष्ठिर ने वह वाक्यांश इतना धीरे से बोला कि द्रोण तो दूर, युधिष्ठिर के निकट खड़े अर्जुन और भीम भी उसे सुन न सके। द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर के झूठ बोलने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सत्यवादी युधिष्ठिर के मुंह से अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनते ही द्रोण के हाथ पांव शिथिल पड़ गए। एक पिता के लिए उसके पुत्र की मृत्यु से अधिक दुखद क्या हो सकता है। द्रोण ने अपना धनुष नीचे रख दिया और नीचे बैठ गए। श्री कृष्ण के पास हर समस्या की काट थी। बड़े बड़े महारथियों को पल भर में धूल चटा देने वाला वह महान योद्धा आज स्वयं धूल में बैठा अश्रु बहा रहा था। जिन कुशल हाथों ने कितने ही राजकुमारों को धनुर्विद्या में सिद्धहस्त बना दिया था, आज उन हाथों में ना तो धनुष उठा पाने का सामर्थ्य शेष था और ना ही युद्ध की इच्छा बाकी रह गई थी। अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोण अंदर से इतने टूट गए कि उन्होंने धरती पर बैठे बैठे आंखें बंद कर लीं और योगनिष्ठ हो गए। अर्जुन उस समय द्रोण की पीड़ा को भली भांति महसूस कर पा रहा था। जिस महान गुरु ने पांडवों को सर्वश्रेष्ठ योद्धा और कुशल धनुर्धर बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उसका अपना जीवन उन्हीं पांडवों के मिथ्या वचन के कारण संकट में था। अर्जुन का मन ग्लानि से भर आया, परंतु अब देर हो चुकी थी। कृष्ण के तरकश से निकला बाण निष्फल नहीं जा सकता था। अर्जुन द्वारा युद्ध से पूर्व नारायणी सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुनने का निर्णय सार्थक हो गया था। द्रोण को हताश और निहत्था बैठा देख कृष्ण ने आसपास दृष्टि घुमाई। वे देख रहे थे कि पांडव, जो इतने लंबे समय से द्रोण के धनुष छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब अवसर आने पर द्रोण के दुख से दुखी थे। कृष्ण समझ गए कि किसी भी पांडव के लिए अपने विषादग्रस्त गुरु पर वार कर पाना संभव नहीं होगा। कृष्ण ने अवसर और समय को हाथ से निकलता देख तत्काल धृष्टद्युम्न को संकेत कर दिया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के लिए अपने पिता की पराजय और उनके अपमान का बदला लेने का इससे बेहतर अवसर क्या हो सकता था। वह अपनी तलवार लेकर आगे झपटा और बिना संकोच किए उसने एक झटके से आचार्य द्रोण के केश पकड़ उनका सिर काट दिया। अगले ही पल द्रोण का सिर धरती पर लुढ़क गया। द्रोण के शरीर से रक्त की धार फूटी और उनके आसपास की भूमि तत्काल रक्त रंजित हो गई। युद्ध में कोई निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करेगा। निहत्थे द्रोण की हत्या के साथ अन्य नियमों की भांति महायुद्ध का यह नियम भी टूट चुका था। इस महायुद्ध की यह अनोखी विशेषता थी कि इसके आरंभ में बनाए गए लगभग समस्त नियम युद्ध के अंत तक तोड़े जा चुके थे। मैं जब संध्या काल में युद्ध से लौटा तो देखा कि शिविर में शोक और मातम छाया हुआ था। मेरे प्रवेश करते ही सब मेरी ओर विचित्र ढंग से देखने लगे। मैंने आसपास दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि हमारी सेना के सभी प्रमुख योद्धा मौजूद थे। अपने पिता को वहां ना देख मेरा दिल बैठ गया। मैं आगे को दौड़ा और फिर सहसा ठिठक कर रुक गया। मेरे पिता व गुरु द्रोणाचार्य का
खून से लथपथ सिर विहीन शव जमीन पर पड़ा था। मुझे याद नहीं कि उस समय मुझे क्रोध और दुख में अधिक क्या महसूस हो रहा था। यह संभव है, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे पिता की मृत्यु असंभव है। तुम ठीक कहते हो पुत्र, मामा कृपाचार्य ने हाथ से मेरे आंसू पोंछते हुए कहा। आचार्य द्रोण को मार पाना असंभव था। वे मानव, वरुण, आग्नेय, ब्रह्म, इंद्र और नारायण अस्त्र के ज्ञाता थे। वे शस्त्र विद्या में परशुराम से और युद्ध में इंद्र से समानता रखते थे। उनका पराक्रम कार्तवीर्य के समान था। वे बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य थे। धर्मज्ञ, स्थिर व तेजस्वी होने के साथ साथ वे समुद्र की भांति गंभीर थे। परंतु उन्हें छल से पहले निहत्था किया गया और फिर अधर्मी धृष्टद्युम्न ने तुम्हारे पिता का सिर काट डाला। इसके बाद कृपाचार्य ने मुझे इंद्रवर्मा के हाथी अश्वत्थामा के नाम से द्रोण के साथ किए गए छल की पूरी घटना भी सुनाई। मैंने किसी तरह अपने आंसुओं को रोका, परंतु क्रोध से मेरा तन कांप रहा था। मैंने सबके समक्ष गरज कर कहा, मेरे पिता वीरों की भांति लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए अब मैं उनके लिए अधिक शोक नहीं करूंगा। परंतु मेरे पिता ने हथियार डाल दिए थे, फिर भी उस अधर्मी धृष्टद्युम्न ने न केवल उनके केश पकड़कर उन्हें सबके सामने अपमानित किया, बल्कि निहत्था होने के बावजूद उनकी हत्या कर दी। इसके लिए मैं उस पापी धृष्टद्युम्न को कभी क्षमा नहीं करूंगा। उसे अपने पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। सहसा मेरी आंखों के सामने वह दृश्य उभर आया जब हम 6 महारथियों ने मिलकर द्रोण निर्मित चक्रव्यूह के अंदर फंसे अकेले व निहत्थे अभिमन्यु को निर्ममता से मार डाला था। क्या नियति ने द्रोण को एक मानसिक व्यूह में फंसाकर मरने पर विवश तो नहीं कर दिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति ने निहत्थे अभिमन्यु की हत्या के कारण उसके पिता को हुई घोर पीड़ा का प्रतिशोध मेरे पिता की हत्या के फलस्वरूप मुझे यह घोर पीड़ा देकर लिया था? जो भी हो, मैं अपने पिता की हत्या से इतना अधिक उन्मत्त हो गया कि सब कुछ जानते समझते हुए भी मैंने रणभूमि में शत्रु के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की। मैंने अपनी भुजाओं को ऊपर उठाया और कहा, संसार के लोग पुत्र की कामना इसलिए करते हैं कि वह समय आने पर इहलोक और परलोक में अपने पिता की रक्षा कर सके, परंतु मुझ जैसे पुत्र के होते हुए भी मेरे पिता की ऐसी दुर्दशा हुई। धिक्कार है मेरे दिव्यास्त्रों को, धिक्कार है इन भुजाओं को और मेरे पराक्रम को। अब मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि मैं अपने पिता के अपमान एवं उनकी छल पूर्वक हुई हत्या का प्रतिशोध लूं। धृष्टद्युम्न ने निश्चित ही महापाप किया है अश्वत्थामा। दुर्योधन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर सहानुभूति व्यक्त करनी चाहिए, परंतु मेरे विचार में इस कुकृत्य में सबसे बड़ा दोषी युधिष्ठिर है। वो स्वयं को धर्म का अंश कहता है, लेकिन उसने नीचता भरा काम किया है। उसे अवश्य ही इसका दंड मिलना चाहिए। दुर्योधन मेरी वेदना की अग्नि में अपने रक्त को गर्म करने का प्रयास कर रहा था। वह धीरे धीरे मुझे पांडवों के विरुद्ध उकसा रहा था। वह और उसकी सेना पिछले 15 दिन में पांडवों का सर्वनाश करने में विफल रहे थे, और इसलिए अब दुर्योधन ने मेरी आहत भावनाओं को अपना अस्त्र बना लिया था। मैं अपने पिता की हत्या से इतना क्षुब्ध था कि मैंने स्वयं को भावावेश में बह जाने दिया। कल सुबह, मैंने आगे कहा, जब मैं रथ में बैठकर रणभूमि में उतरूंगा तो मुझे पांडव तो क्या, देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी नहीं रोक सकेंगे। मैं कल ही पांडवों की संपूर्ण सेना को मिट्टी में मिलाकर रणभूमि में प्रलय की स्थिति पैदा कर दूंगा। बहुत हो गई श्री कृष्ण की लीला। यह कृष्ण के विरुद्ध मेरी प्रथम टिप्पणी थी। बहुत अच्छा, दुर्योधन ने कहा, परंतु अर्जुन को कमना को अश्वत्थ मत भूलो कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं अस्त्रवेत्ता भी है।
उससे अधिक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान किसी को नहीं है। ऐसे में क्या अर्जुन को पराजित कर पाना संभव? जानता हूं। मैंने दुर्योधन की बात को बीच में ही काट दिया। परंतु मेरे पास भी एक अस्त्र है जिसकी काट किसी के पास नहीं। यह शत्रु का नाश किए बिना नहीं लौटता। इस संसार में उस अस्त्र के लिए कोई भी अवध्य नहीं है। इसलिए जिस व्यक्ति पर उसका प्रयोग कर दिया जाए उसके जीवित बचने का कोई उपाय नहीं। अरे वाह! दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया। ऐसा कौन सा अस्त्र है तुम्हारे पास? वह तुम्हारे पास कहां से आया? नारायणास्त्र, मैंने आत्मश्लाघा से कहा। यह दिव्यास्त्र स्वयं भगवान नारायण ने मेरे स्वर्गीय पिता को उनकी तपस्या के फलस्वरूप दिया था। बाद में मेरे हठ करने पर मेरे पिता ने मुझे इसका प्रयोग करना सिखाया था। यही एक अस्त्र है जिसका प्रयोग अर्जुन नहीं जानता। इसी के प्रयोग से मैं कल सुबह पांडवों और उनकी समस्त सेना का नाश कर दूंगा। वह रात सुबह की प्रतीक्षा करते कट गई। अगले दिन युद्ध आरंभ होने पर मैंने आचमन एवं मंत्रोच्चारण किया। अगले ही क्षण वह दिव्य नारायणास्त्र प्रकट हो गया। यह उसी अस्त्र की ही महिमा थी कि सहसा आकाश में मेघ गरजने लगे और तेज हवा बहने लगी। मौसम को यूं बदलता देख दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत हैरान थीं। चारों ओर से भयानक गर्जन सुनाई पड़ रहा था। समुद्र में तूफान उठने लगा और बड़ी बड़ी नदियों ने अपने प्रवाह की दिशा बदल दी। पर्वतों के शिखर टूटकर बिखरने लगे। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बन गई जिसे देखने से ही प्रलय का एहसास होने लगा। योद्धा अपनी अपनी जगह पर रुक गए और सभी की दृष्टि मेरे हाथ में मौजूद नारायण अस्त्र पर टिक गई। मुझे अचानक याद आया कि भगवान नारायण ने अपना वह अस्त्र मेरे पिता द्रोण को देते हुए कहा था कि इसका प्रयोग उन्मादित होकर नहीं करना चाहिए। इस विचार ने मेरे हाथों को रोक लिया। मैं सोच में पड़ गया। सोच में मत पड़ो अश्वत्थामा! दुर्योधन की आवाज मेरे कानों में पड़ी। शायद उसने मेरी दुविधा को भांप लिया था और वह नहीं चाहता था कि नारायण अस्त्र में छिपी पांडवों के विनाश की अंतिम संभावना मेरी दुविधा की भेंट चढ़ जाए। अपने पिता की मृत्यु को याद करो! वह चीखा। अस्त्र चलाओ अश्वत्थ! मैं अपने आवेश को संभाल न सका और मैं कुछ सोच समझ पाता उससे पूर्व मेरे हाथ से नारायण अस्त्र छूट गया। उसमें से हजारों बाण निकले जिनके अग्रभाग प्रज्वलित थे। उन बाणों से आकाश की समस्त दिशाएं आच्छादित हो गईं। उसके बाद उसमें से लोहे के गोले, द्विचक्र, गदा आदि अनेक अस्त्र प्रकट होने लगे जिनमें छुरे लगे हुए थे। ये अस्त्र शस्त्र पांडवों की सेना को तेजी से नष्ट करने लगे। इस भयावह अस्त्र के प्रभाव से पांडव सेना तितर बितर होकर यहां वहां भागने लगी। वह दिव्यास्त्र अत्यंत द्रुत गति से शत्रु के सैनिकों का संहार कर रहा था। उससे सभी को विश्वास हो गया कि शीघ्र ही वह युद्ध कौरवों के पक्ष में हो जाएगा। श्री कृष्ण के लिए यह एक बार फिर चुनौती की घड़ी थी। उन्होंने तत्काल पांडवों को एक जगह बुलाकर कहा, नारायण अस्त्र को शांत करने का बस एक ही तरीका है कि इसके सामने हथियार डालकर सिर झुका दिया जाए। चूंकि अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग मुख्य रूप से हमारे विरुद्ध किया है, तो अब तुम सब लोग अपने अपने रथ से नीचे उतर आओ और अस्त्र शस्त्र छोड़कर नारायण अस्त्र को प्रणाम करो, अन्यथा आज तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। श्री कृष्ण की वाणी की अवहेलना करने से बड़ी मूर्खता क्या हो सकती थी। पांडवों ने अपने अपने शस्त्रादि छोड़ दिए और वे सब तत्काल रथ से नीचे कूद आए। उन्होंने सिर झुकाकर उस अनोखे दिव्यास्त्र को नमन किया। ऐसा करते ही नारायण अस्त्र शांत हो गया। मैं यह मानता हूं कि यदि दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना स्वीकार करने की मूर्खता ना की होती तो पांडवों के लिए वह युद्ध जीत पाना असंभव था। परंतु यह भी कहां संभव था। आखिर धर्म तो पांडवों के साथ ही था। जहां धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहीं तो विजय है। अध्याय 24। युद्ध की विनाश लीला जारी थी। चारों ओर चिरे कटे और खून से लथपथ शवों के ढेर लगे हुए थे।
रणभूमि में शायद ही कोई स्थान शेष था जहां पर भूमि अपने मूल रूप में दिखाई दे रही थी। युद्ध में सामान्यतया ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब युद्ध अपने चरम को पार कर अंत की ओर अग्रसर होता है। दोनों ओर से भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा था। तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चलाए जा रहे थे। चारों तरफ रक्तपात हो रहा था। एक दुराग्रही, हठधर्मी एवं अति महत्वाकांक्षी दुर्योधन के कारण दोनों ओर के असंख्य सैनिक अब तक अपने प्राण गंवा चुके थे। मेरे पिता द्रोण की मृत्यु के बाद कर्ण को सेनापति नियुक्त किया गया था। सेनापति बनने के बाद कर्ण का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। युद्ध कौशल में तो वो पारंगत था ही, वह साहस एवं पराक्रम में भी बेजोड़ था। अर्जुन की भांति उसके पास भी अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र थे। वह बीच बीच में उनका प्रयोग करता था, जिनका सामना करना पांडव सेना के लिए भारी पड़ जाता था। मुख्य रूप से युद्ध उस समय अर्जुन और कर्ण के बीच चल रहा था। दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे। उनके बीच हो रहे संघर्ष को देखने से यह स्पष्ट था कि दोनों में से एक की मृत्यु के बाद ही युद्ध थमेगा। इस बात से मुझे एक बात और याद आई। महर्षि दुर्वासा से कुंती को मिले वरदान के फलस्वरूप पांडवों के जन्म की कथा सुनाते समय मैंने कहा था कि कभी कभी वरदान भी अभिशाप बन जाते हैं। मैंने उस समय एक रहस्य के विषय में भी बात की थी। उस रहस्य को प्रकट करने का समय अब आ गया है। महर्षि दुर्वासा से वरदान पाकर कुंती इतनी प्रसन्न हो गई कि उसके मन में वरदान को परखने की इच्छा जागृत हो गई। उसने सबसे पहले सूर्यदेव का आह्वान किया। वरदान के झूठा होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने कुंती से कुछ मांगने को कहा। तब कुंती ने उन्हें सच बता दिया कि वह केवल वरदान को परखना चाहती थी, और फिर उसने सूर्यदेव से क्षमा मांगते हुए उनसे लौट जाने का अनुरोध किया था। परंतु सूर्यदेव के लिए बिना कुछ दिए लौट जाना संभव नहीं था। इसी दुविधा के बीच सूर्यदेव ने कुंती को एक पुत्र देने का निर्णय कर लिया। कुंती उस समय अविवाहिता थी। उसके लिए विवाह से पूर्व अपने शरीर का दान करना संभव नहीं था। तब सूर्यदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से बिना स्पर्श किए कुंती के गर्भ में एक पुत्र स्थापित कर दिया। यथा समय कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक अपने पिता के समान प्रकाशमान था। वह शरीर पर स्वर्ण कवच और कानों में स्वर्ण कुंडल पहने हुए था। उसके कंधे बैल के समान बलिष्ठ तथा नेत्र सिंह के समान ओजस्वी थे। कुल की अपकीर्ति और लोकलाज के भय से कुंती ने एक धाय के साथ मिलकर उस बालक को टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। कुछ समय बाद वह टोकरी बहती हुई यमुना नदी से गंगा नदी में जा पहुंची। वह टोकरी जिस समय चंपापुरी क्षेत्र से बहती हुई जा रही थी, उसे धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ ने देख लिया। अधिरथ निसंतान था, तो वह उस दिव्य बालक को भगवान का प्रसाद मानकर अपने घर ले आया। इसके बाद अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने मिलकर उस बालक का पालन पोषण किया। आपका अनुमान सही है। यही बालक बड़ा होकर कर्ण कहलाया। हां, यही पूर्ण सत्य है कि कर्ण वास्तव में कुंती पुत्र था और इस नाते वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि कर्ण और कुंती दोनों ही इस रहस्य को युद्ध आरंभ होने से पहले से जानते थे। युद्ध के बाद जब मेरे मामा कृपाचार्य ने मुझे यह बात बताई तो मैंने उनसे सबसे पहला प्रश्न यही किया, क्या कुंती ने कर्ण को उसके जन्म की बात बताकर उसे पांडवों के साथ रहने के लिए आग्रह नहीं किया? सब कुछ पता लगने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया और अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध क्यों किया? मामा कृप ने बताया, अश्वत्थामा, कुंती जानती थी कि दुर्योधन युद्ध में मुख्य रूप से कर्ण पर ही निर्भर था, और यदि कर्ण उसका साथ छोड़ देता तो पराजय के भय से शायद दुर्योधन युद्ध को रोक सकता था। यही सोचकर एक दिन कुंती ने कर्ण से मिलने का निश्चय किया और वह कर्ण के स्नान ध्यान के समय गंगा तट पर जा पहुंची। कुंती को देखकर कर्ण ने उससे प्रणाम किया और पूछा, यह सूत पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता है? कर्ण, स्वयं को सूत पुत्र ना कहो। मैं आज तुम्हें यही बताने आई हूं कि तुम सूत पुत्र नहीं हो।
तुम मेरे पुत्र हो। तुम कुंती के पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र कर्ण हो। तुम यशस्वी पांडवों के ज्येष्ठ भाई कर्ण हो। यह आप क्या कह रही हैं? कर्ण व्याकुल हो उठा। मैं और आपका पुत्र? यह कैसे संभव है? इसके बाद कुंती ने कर्ण को दुर्वासा से मिले वरदान और सूर्यदेव के अंश से कर्ण के जन्म की कथा सुनाई। कुंती ने कर्ण के सामने रो रो कर मां का दायित्व ना निभा पाने के लिए उससे क्षमा भी मांगी। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, वह बोली। मैंने लोकलाज के भय से तुम्हें जन्म के समय त्याग दिया और अपने कुल की कीर्ति अक्षुण्ण रखने के लिए तुम्हारा भविष्य और वर्तमान खंडित कर दिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूं और तुमसे प्रार्थना करती हूं कि तुम अपने भाइयों के साथ मिलकर रहो। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि युधिष्ठिर और उसके अनुज तुम्हें यथोचित सम्मान देंगे और तुम इंद्रप्रस्थ के राजा बनोगे। दुर्योधन दुष्ट और कपटी है। वह जानता है कि तुम्हारी सहायता के बिना वह युद्ध नहीं जीत सकता। उसका साथ छोड़ दो कर्ण। कुंती ने एक श्वास में सब कुछ कह दिया जो इतने वर्षों से वो अपने मन में दबाए बैठी थी। कुंती को विश्वास था कि अपनी वास्तविक माता को सामने देखकर कर्ण न केवल हर्षित हो जाएगा अपितु तत्काल दुर्योधन का पक्ष छोड़कर ज्येष्ठ पांडव बनना स्वीकार कर लेगा। परंतु कर्ण साधारण मनुष्य नहीं था, वह दिव्य था। निष्ठा और कर्तव्यपरायणता से ही उसके व्यक्तित्व की शोभा थी। आपने मुझे जन्म दिया है और इस नाते आप मेरे लिए पूजनीय हैं, परंतु मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी आजीवन सूत पुत्र कहलाया। मेरा इससे बड़ा अपमान क्या होगा? मेरे यश की इससे अधिक क्षति क्या होगी? रंगभूमि में जिस समय पांडव आपकी उपस्थिति में मुझे सूत पुत्र कह रहे थे और मेरा उपहास कर रहे थे, उस समय केवल दुर्योधन ही एक व्यक्ति था जिसने मेरी पीड़ा को समझा और मुझे सहारा दिया। उसने मुझे अंग देश का राज्य देकर राजकुमारों से भरी उस रंगभूमि में न केवल समान अधिकार दिया बल्कि मुझे अनादर व तिरस्कार से भी बचाया। परंतु पुत्र, कुंती ने कर्ण को टोकते हुए कहा, दुर्योधन ने यह सब स्वार्थ के वश किया है। उसने पांडवों से प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें केवल अपना मोहरा बनाया है। मैं जानता हूं। कर्ण ने दो टूक उत्तर दिया। परंतु यदि मेरे जन्म के समय आपके द्वारा स्वार्थवश मेरा त्याग करना उचित है तो दुर्योधन द्वारा स्वार्थवश मुझे अपनाना अनुचित कैसे हो सकता है? रंगभूमि में पांडव मेरे विषय में कुछ नहीं जानते थे, परंतु दुर्योधन भी मुझसे अनजान था। फिर भी उसने एक सच्चे योद्धा की भांति मेरा सम्मान किया। मैं आज जो कुछ हूं दुर्योधन के कारण हूं, अन्यथा लोगों ने तो मुझे सूत पुत्र कहकर मेरे आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया था। आज वस्तुस्थिति जो भी हो, किंतु अब मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। कर्ण से सत्य कहकर कुंती के मन का बोझ अवश्य हल्का हो गया था, किंतु कर्ण का दृढ़ संकल्प देखकर और उसका कटाक्ष सुनकर कुंती की आत्मा पर कई गुना बोझ आ पड़ा। वह समझ गई कि कर्ण को पांडवों के पक्ष में करना संभव नहीं होगा। तब हताश कुंती ने एक अंतिम प्रयास किया। कर्ण, वह बोली, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करती हूं। तुम यदि दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ना चाहते तो ठीक है, किंतु तुम्हारी मां होने के नाते क्या मैं तुमसे एक वचन मांग सकती हूं? अवश्य। कर्ण ने कभी किसी को निराश नहीं किया, और फिर आप तो मेरी मां हैं। मांगिए। तो मुझे वचन दो कि मेरे पांचों पुत्र जीवित रहेंगे। कुंती ने कर्ण से अपने 5 पांडव पुत्रों का जीवन दान मांगते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि कर्ण से सबसे अधिक खतरा कुंती के पुत्र अर्जुन को था। ओह! कर्ण के चेहरे के भाव बदल गए। मुझ पर दुर्योधन के उपकार का ऋण है और युद्ध में दुर्योधन के शत्रुओं का नाश करना मेरा दायित्व है, परंतु मैं आपको भी निराश नहीं करूंगा। मैं आपके सभी पुत्रों को मार सकता हूं, किंतु मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल व सहदेव इनमें से किसी का वध नहीं करूंगा। मेरा मुकाबला मुख्य रूप से अर्जुन से है और उसके वध से ही मुझे यश व संतोष मिलेगा।
यदि मैं मारा गया तो अर्जुन जीवित रहेगा, और यदि अर्जुन मारा गया तो मैं जीवित रहूंगा। इस तरह दोनों ही स्थितियों में आपके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। आशा करता हूं कि यह आपको स्वीकार्य होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। यह कहकर कर्ण मुड़ा और कुंती को उसकी दुविधा के साथ वहीं खड़ा छोड़ चला गया। कुंती को वह पल याद आ रहा था जब उसने नन्हे कर्ण को टोकरी में लिटाकर नदी में बहा दिया था। उस समय कुंती ने अपने सम्मान की रक्षा हेतु अपने पुत्र को त्याग दिया था। आज उसी पुत्र ने अपने सम्मान एवं वचन की रक्षा के लिए अपनी मां का परित्याग कर दिया था। क्या नियति कुंती से प्रतिशोध ले रही थी? इस बीच अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हो गया। उन दोनों के बीच का वह युद्ध इस महासमर का एक महत्वपूर्ण अंश था। शीघ्र ही दोनों ओर से बाणों की निरंतर वर्षा होने लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों का रूप विभत्स होता जा रहा था। वे दोनों जब अपने अपने जीवन का निर्णायक युद्ध लड़ रहे थे, उसी बीच समय का पहिया अपनी धुरी पर घूमता हुआ ऐसे बिंदु पर आ पहुंचा था जहां से आगे का मार्ग कर्ण के लिए कठिनाइयों से भरा था। इसे ठीक से समझने के लिए कर्ण के जीवन की 2 अन्य घटनाओं का यहां उल्लेख करना अनिवार्य है। एक बार कर्ण विद्याध्ययन के लिए गुरु की तलाश करता हुआ परशुराम के पास पहुंच गया। उसे किसी ने बताया था कि परशुराम को क्षत्रियों से चिढ़ थी और वे केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। ऐसे में कर्ण ने उनसे झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है और छलपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर ली। एक दिन दोपहर के भोजन के बाद कर्ण और परशुराम टहलते हुए आश्रम से दूर निकल आए। परशुराम को थकान से नींद आने लगी तो वे कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। उसी समय एक कीड़ा कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और उसे काट लिया। कीड़े के दंश से कर्ण को भयंकर दर्द हुआ और उसकी जांघ से खून बहने लगा। कर्ण को अपने गुरु की निद्रा भंग हो जाने का डर था, इसलिए उसने अपना पांव नहीं हिलाया। घाव से खून बहने लगा, किंतु कर्ण उस पीड़ा को सहन करके शांति से बैठा रहा और अपने गुरु के उठने की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ ही देर में कर्ण की जांघ से बहता हुआ रक्त परशुराम के चेहरे पर टपक गया तो उनकी नींद खुल गई और वह उठ बैठे। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से काफी खून बह चुका था। उन्होंने कर्ण से पूछा तो उसने परशुराम को बताया कि उनकी निद्रा भंग होने के डर से वह उस भयंकर पीड़ा को सहन करता रहा। परशुराम को यह समझते देर न लगी कि इतनी पीड़ा सहन करना किसी ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है। पृथ्वी पर 17 बार क्षत्रियों का संहार करने के बाद परशुराम के लिए क्षत्रिय रक्त की गंध पहचानना कठिन नहीं था। उन्हें जबरदस्त क्रोध आ गया और वह बोले, मूर्ख, तूने अपने गुरु को धोखा दिया है। तू क्षत्रिय होकर स्वयं को ब्राह्मण बताता है। यह सुनकर कर्ण ने उन्हें अपना असली परिचय दिया और कहा कि वह ना तो क्षत्रिय है और न ही ब्राह्मण, अपितु वह सूत पुत्र है। कर्ण ने परशुराम से क्षमा याचना की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परशुराम का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पार कर चुका था। उन्होंने कर्ण की किसी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे शाप दे दिया। तूने जो शिक्षा मुझसे छल द्वारा प्राप्त की है, वह भी तेरे साथ छल करेगी। और जिस क्षण तुझे इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी पल यह तेरे मस्तिष्क से विस्मृत हो जाएगी। यद्यपि मुझे लगता है कि कर्ण को क्षमा किया जा सकता था, क्योंकि उसने परशुराम से झूठ अवश्य बोला था, किंतु उसे अपने क्षत्रिय होने की जानकारी नहीं थी। परंतु क्षमा अत्यंत दुर्लभ गुण है, जिसका दान देने से पूर्व मनुष्य को अपने अहम से मुक्त होना पड़ता है। परशुराम क्रोधी होने के साथ साथ अहंकारी भी थे। उन्होंने कर्ण को क्षमा नहीं किया और कर्ण अपनी अकुलीनता के बोझ एवं परशुराम के शाप से ग्रस्त निराश होकर आगे चल दिया। इस घटना के बाद कर्ण को लगा कि वह अपने लक्ष्य के निकट पहुंचकर उससे बहुत दूर हो गया था। उसने हताश होकर फिर से अपनी यात्रा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद वह घूमता हुआ एक गांव के निकट पहुंच गया। उस समय तक अंधेरा हो गया था, तो कर्ण ने रात्रि उसी गांव में बिताने का निश्चय किया। रात में वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था।
सहसा उसने झाड़ियों के समीप सरसराहट सुनी। वहां किसी जंगली पशु को खड़ा समझकर कर्ण ने उस पर शब्द भेदी बाण चला दिया। उसका निशाना अचूक था। वह पशु करुण चीत्कार करता हुआ नीचे गिर पड़ा। कर्ण ने निकट जाकर देखा कि उसके हाथों भूल से एक निर्दोष गाय की हत्या हो गई थी। कर्ण भयभीत हो गया। वह जानता था कि गाय के स्वामी को इस बात का पता लगते ही वह कर्ण को दंड देना चाहेगा। कर्ण चाहता तो वहां रात्रि में से भाग सकता था, किंतु वह दुर्भाग्यशाली अवश्य था, कायर नहीं। वह मृत गाय के निकट बैठ गया और उसके शरीर से बहते रक्त को देखता रहा। उसने सुबह होने की प्रतीक्षा की। कुछ ही देर में गाय का स्वामी, जो एक ब्राह्मण था, अपनी गाय को खोजता हुआ वहां आ गया। कर्ण ने रात्रि में हुई दुर्घटना का विस्तार से उल्लेख किया और अपने अपराध के लिए उससे क्षमा मांगी। कर्ण ने जानबूझकर गाय को नहीं मारा था, तथापि ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने हाथ में जल लिया और कर्ण को शाप दे दिया। तुम्हारे हाथों मेरी असहाय गाय की हत्या हुई है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार असहाय स्थिति में होगी। कर्ण के पास अपने प्रारब्ध पर दुखी होने तथा परशुराम और उस ब्राह्मण के शाप के सत्य होने की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैं फिर से कर्ण और अर्जुन के युद्ध पर लौटता हूं। दोनों ही योद्धाओं के बीच कड़ा मुकाबला था। सहसा कर्ण का रथ झटके से रुक गया। उसने नीचे झुककर देखा कि रथ का बायां पहिया जमीन में धंस गया था, जिससे उसका रथ एक ओर झुकने लगा। युद्ध में अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल जितने आवश्यक होते हैं, उतना ही महत्व रथ की स्थिति का भी होता है। कर्ण का रथ बाईं ओर झुकता जा रहा था। उसके घोड़े लड़खड़ाने लगे। रथ के पहिए को बाहर निकाले बिना कर्ण के लिए आगे बढ़ना संभव नहीं था। वह नीचे कूदा और पूरी शक्ति से रथ के पहिए को खींचने का प्रयास करने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी पहिया नहीं हिला। कर्ण की स्थिति असहाय हो रही थी। कर्ण द्वारा जिस ब्राह्मण की गाय की हत्या हो गई थी, उसका शाप अपना प्रभाव दिखाने लगा था। कर्ण के माथे से पसीना टपक रहा था। उसने समस्त ऊर्जा रथ का पहिया निकालने में लगा दी, किंतु पहिया ऐसा धंसा कि फिर निकला ही नहीं। इधर अर्जुन ने अवसर देखकर कर्ण पर बाणों की वर्षा कर दी। उसके बाणों के प्रहार से कर्ण का कवच कट गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसने सिर उठाकर अर्जुन को देखा और बोला, कुंती नंदन, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े धनुर्धर हो, किंतु तुम जो कर रहे हो वह श्रेष्ठ कुल के लोगों को करना शोभा नहीं देता। क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि ऐसे योद्धा पर जिसके पास बाण ना हो अथवा जिसका कवच कट गया हो, वार नहीं करना चाहिए? यदि तुम सच्चे योद्धा हो तो तनिक रुको और मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दो। तुम रथ पर सवार हो और मैं नीचे धरती पर हूं। इस नाते भी तुम्हें मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करना युद्ध धर्म के विरुद्ध है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अट्टहास किया और बोला, सूत पुत्र कर्ण, तुम्हारे जैसे अधर्मी के मुंह से युद्ध धर्म की बातें शोभा नहीं देती। तुमने दुर्योधन के साथ मिलकर लाक्षागृह में हमें मरवाने का षड्यंत्र रचा। उस समय तुम्हारा धर्म कहां था? कौरव सभा में सबके सामने तुमने रजस्वला द्रौपदी का अपमान किया, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? कपटी शकुनी के साथ तुम लोगों ने द्यूत खेलने के बहाने हमारे साथ छल किया और हमारा राज्य छीन लिया। उस समय तुम्हारे धर्म का कहां लोप हो गया था? जब तुम 6 लोगों ने मिलकर मेरे निहत्थे पुत्र अभिमन्यु की निर्ममता से हत्या की थी, क्या तुम्हारा वह दुष्कर्म धर्म के अनुसार था? 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी तुमने और तुम्हारे कुटिल मित्र दुर्योधन ने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई। तुमने सदा से अधर्म का साथ दिया है, और जब मृत्यु तुम्हारे सिर पर खड़ी है तो तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो। कर्ण से अर्जुन का कटाक्ष सहन नहीं हुआ। उसने परशुराम से प्राप्त दिव्यास्त्रों का आह्वान करने हेतु अपना हाथ ऊपर उठाया और उन अस्त्रों से संबंधित मंत्रोच्चारण आरंभ किया, किंतु उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ
कि भरपूर प्रयासों के बाद भी उसे कोई मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। अभी ब्राह्मण के शाप का प्रभाव पूरा भी नहीं हुआ था कि परशुराम का शाप भी उसके साथ जुड़ गया। कर्ण को लगा कि वह परशुराम से प्राप्त समस्त विद्या भूलता जा रहा है। कर्ण ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि दोनों शाप उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में एक साथ इस तरह प्रभावी हो जाएंगे। वह समझ गया कि उसका अंत समय आ पहुंचा है। कर्ण ने अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए अंतिम धक्का लगाया और विफल होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, जो अपने प्रचंड गांडीव पर बाण साधे तैयार था। इससे पहले कि कर्ण संभल पाता, अर्जुन ने तीर चला दिया था। अर्जुन की यह विशेषता थी कि उसके द्वारा चलाए गए बाण का वेग इतना प्रचंड होता था कि वह किसी को दिखता भी नहीं था। अर्जुन ने जो बाण कर्ण पर छोड़ा था, उसे भी किसी ने नहीं देखा, किंतु अगले ही क्षण कर्ण की दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी। वह बाण कर्ण की छाती भेद कर उसकी पीठ से पार हो गया था। कर्ण का मुंह खुला था। उसने अश्रुपूरित आंखों से अपने पिता सूर्यदेव के अंतिम दर्शन किए और उन्हें देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए। अचानक आकाश में काले बादल छा गए। ऐसा लगा मानो सूर्यदेव भी कुछ क्षण के लिए अपने पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल हो गए थे। कर्ण की मृत्यु से कौरव सेना, विशेषकर दुर्योधन के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए थे। दुर्योधन ने अपने जिस सबसे विश्वसनीय एवं कुशल योद्धा मित्र के भरोसे पर यह युद्ध लड़ने का खतरा उठाया था, वही उसे अकेला छोड़कर चला गया। दुर्योधन ने आकाश की ओर देखा। उसे अपने ऊपर बादल मंडराते हुए दिखाई दिए। कहीं ये पराजय के बादल तो नहीं थे। वह घबरा गया। वह शवों से पटी रणभूमि को ताकने लगा। 15 दिन पहले तक 11 अक्षौहिणी सेना का नायक दुर्योधन अब समर भूमि में अकेला खड़ा था। दुर्योधन और उसके कुछ सैनिकों के अतिरिक्त अब रणभूमि में केवल मैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा जीवित बचे थे।